बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। अक्सर आप देख रहे होंगे रोजाना की लगातार रेलवे की परीक्षाओं में धांधली को लेकर, यानी वहां पर छात्रों को निराशा हाथ लगने पर छात्राओं का आक्रोश जाहिर होता नजर आ रहा है। सरेआम देखा जा रहा है कि जगह जगह धरना प्रदर्शन करते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पर काफी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन यह घटना हम आपको बाद में बताएंगे कि किस तरह से छात्रों का यह आक्रोश पनपता नजर आ रहा है और यह सब क्यों देखने को मिला, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक खबर बताएंगे जिसमें आपको आज पुनः विचार करना पड़ेगा, आपको इस बात पर अमल करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जो एक भाषण के बीच एक बयानबाजी की है, उस पर आपको जरूर सोचना चाहिए कि आखिर यह आज सही साबित भी हो रहा है। दरअसल मामला यह है कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण में कहा था कि प्रदेश के प्रत्येक युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको घर बैठे ही उनको रोजगार मिलेगा, उनको घर बैठे ही बाहर अपने माता पिताओं के साथ मिलकर सुख दुख बांटने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने एक शब्द भी और बोला था कि उनको घर बैठे यानी माता पिताओं के साथ घर बैठ के रूखी सूखी रोटी खाकर उनका साथ देना पड़ेगा और उनके साथ रहने का मौका मिलेगा। लेकिन आज आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वाकई में आज यह बात सही साबित हो रही है। आज देश के प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को घर बैठने का मौका मिल रहा है, घर बैठकर रूखी सूखी रोटी खाने का मौका मिल रहा है, यानी अब युवा बेरोजगार हो गए हैं और उनको घर के अलावा अब और कोई काम नजर नहीं आ रहा। ये तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में लोग किस तरह बेघर हो गए और काफी लोग खाने के लिए मुहताज हो गए थे। काफी किसान मजदूर लोग एक एक रोटी के लिए बाहर सड़कों पे जो निकलते हैं वो एक तरह से बहुत ही ज्यादा भूखमरी में प्रभावित हो गए। लेकिन मोदी के उस बयान पर आप जरूर ध्यान दीजिए, समझिए कि मोदी के उस बयान में जो उन्होंने प्रत्येक युवा को हर साल कई लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था कि घर बैठकर अपने माता पिताओं का सुख दुख बांटो और रूखी सूखी रोटी खाकर उनका सहयोग करो, वो बात जरूर आज साबित होती नजर आ रही है। आज हम आपको नरेंद्र मोदी का पहले वो बयान सुना देते हैं, उसके बाद में युवाओं का किस तरीके से यह आक्रोश पैदा हुआ वह भी बताएंगे। तो सबसे पहले मोदी का यह बयान सुनिए। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुन लिया होगा। उन्होंने साफ तौर पे यह बयान किस तरीके से दिया, आज उस पर आपको अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज के समय में उनका यह भाषण सिद्ध हो रहा है, यानी सही साबित हो रहा है। उन्होंने जो मेक इन इंडिया का वादा किया था, कई लाख रोजगार देने को युवाओं का वादा किया था, उनके प्रदेश में ही उनको रोजगार देने का वादा किया था और साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि घर बैठकर अपने माता पिता का सुख बांटाइए और घर में रूखी सूखी रोटी खाकर उनका साथ दिए। ये सब कुछ आपको सामने आज नजर आ रहा होगा, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है कि आज के समय में युवा बेरोजगार है। आज वह घर बैठने के सिवा उस पर और कोई चारा नहीं बचा। आज वह अपने जीवन में रूखी सूखी रोटी खाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। आज आप पूरी जनता को यह देखने को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन भाषणों पर आपको अमल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कहा था आज वह सही साबित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि उन्होंने जो मेक इन इंडिया की बात कही, लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, आखिर क्या उन्होंने यह रोजगार दिए हैं? आज क्या वाकई में ही प्रत्येक युवा नेता या प्रत्येक मजदूर अपना जीवन यापन हंसी खुशी से व्यतीत कर रहा है?
ये तो आप आम जनता सोचकर ही यह बता सकती है कि क्या वाकई में यह सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेलवे में युवाओं की जो धांधली में लेकर युवाओं का जो आक्रोश नजर आ रहा है रेलवे को लेकर, इसमें एक बड़ी खबर सामने जो आ रही थी कि कुछ पिछले सालों से रेलवे ने काफी पदों को खारिज कर दिया है, यानी खत्म कर दिया है, जिसके चलते युवाओं का गुस्सा काफी भड़कते नजर आ रहा है और युवा बेरोजगार हो गए। उनको आज जॉब के लिए ही बहुत ज्यादा चिंताजनक देखा जा रहा है। लेकिन इसके बाद में आपको अब युवाओं का वो आक्रोश दिखाएंगे, युवाओं का मोदी के खिलाफ यानी मोदी सरकार के खिलाफ भड़के हुए हिंसा के वो बयान भी सुनाएंगे कि किस तरीके से बेचारे युवाओं ने, जनताओं ने अपने दुखड़े एक जनता के सामने प्रकट किए हैं। वह किस तरीके से अपने घर वालों के ताने सुन सुनकर अपने रोते हुए शब्दों में अपने दुख का जाहिर कर रहे हैं। आमतौर पर क्योंकि देखा जाता है कि प्रत्येक युवा अपने घर से बाहर निकलकर कुछ बनने की कोशिश करता है, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की सोचता है। लेकिन फायदा क्या होता है? एक घर से बाहर निकलकर उनके माता पिता रुपए खर्च करते हैं उन पर, लेकिन लास्ट में देखा जाता है कि उनको कई साल लग जाते हैं नौकरी पाने में, लेकिन उनको नौकरी हासिल नहीं हो रही है। तो आज हम उनका बयान सुनाएंगे और उनके किस तरीके से उनके अंदर जो दुख है वो सारा आपको बताएंगे। देखिए हमारी इस खबर में। बात आती है चुनाव कराने की या फिर बात आती है जब एग्जाम लेने की, तो एग्जाम में देरी पर चुनाव में देरी नहीं। गवर्नमेंट हम लोग को भीख नहीं दे रही है, मेहनत करके हम लोग ने मार्क्स लाया था, अपना मन से गलत क्वेश्चन के बदले 5 क्वेश्चन काट दिया गया। हम लोग 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 19 में फॉर्म डालते हैं, 20 गया, 21 गया, 22 में आकर के बोला 2 एग्जाम लेंगे। क्या हम लोग आदमी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार इलाहाबाद में और बिहार सरकार ने पटना में लाठीचार्ज किया है छात्रों के ऊपर, रोजगार मांग रहे छात्रों के ऊपर। ये बहुत ही निंदनीय है और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक हुक्मरानी एक फैसला है जिसको निरस्त करने की मांग चल रही है और तमाम तरह की धांधली हुई है, उसको लेकर तमाम छात्रों ने विरोध किया है। माता पिता से बहुत मन करता, लेकिन क्या बताए सर, गाँव में जाता है ना तो दिया दर कहता है क्या कि कहता है कि इतना दिन से रहता है अभी तक जॉब नहीं हो रहा है। क्या करता वहाँ पटना में तैयारी क्या चीज़ का खाली घूमता रहता होगा, लेकिन जिसका पापा मम्मी है वही समझता है कि बेटा को कैसे पढ़ाई भेजते हैं। और वो समझता है कि अभी जब से मोदी का सरकार बना तब से वैकेंसी नहीं आ रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से युवा हैं जो वो अपनी जनता के सामने अपने दुख को व्यतीत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके घर वाले उनको ताना मारते हैं, उनके गांव वाले, शहर वाले किस तरीके से उनको ताना मार कर यह बोलते हैं कि आप इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको अभी भी जीत हासिल नहीं हुई है। यानी कहने का साफ तौर का तरीका यही है कि अभी तक आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और वह बिलखते हुए एक जनता के सामने अपना बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज की सरकार फिर भी इसमें मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं कर रही है, ना ही लोगों के दुख को सुनने की कोई भी ख्वाहिश है उनकी। वो सिर्फ अपने इस समय वोट चुनाव में लगे हुए हैं, जनता पर और किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सरकार को लेकर और अपनी पार्टी विशेष को लेकर उनका चुनाव प्रचार जारी है। और ज़्यादातर जो देखा जा रहा है कि युवाओं का आक्रोश है वो सिर्फ और सिर्फ आज की सरकार को लेकर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज के समय में कोरोना काल को लेकर रोजगार नहीं मिल रहा, काफ़ी बेरोजगार हो गए युवाएं। तो अब इसके बाद में हम आपको एक और बयान सुनाते हैं जिसमें एक संसद में बैठे मंत्री ने साफ तौर पर युवाओं के हितों में एक बयान दिया है। वो आपको बयान हम सुनाएंगे। तो इससे पहले कुछ और बता दें हमको कि उस मंत्री ने क्या कुछ कहा है युवाओं के हितों में। उस मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि युवाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उनके घर में घुसकर उनसे मारपीट की जा रही है। और सबसे बड़ी जो बात कही है कि जो रेलवे में भर्ती थी उनमें एक रोल नंबर पर कई बार यह रोल नंबर जाहिर किए हैं। मतलब आखिर क्या कुछ उन्होंने सब कहा है, ये बयान सुनिए। तो निकाला गया, भर्ती निकाली गई, परीक्षा बहुत विलंब से कराई गई और जो रिजल्ट आया है मान्यवर, वो जरूर माननीय मंत्री जी को उसकी जांच करानी चाहिए। एक रोल नंबर कई बार रिपीट होकर रिजल्ट निकला। सर, इससे ज्यादा गड़बड़ी तो कुछ हो ही नहीं सकती रेलवे भर्ती बोर्ड में। तो इसलिए मान्यवर उनके साथ दुश्मनों की तरह व्यवहार न किया जाए। प्रयागराज में उनपे लाठीचार्ज हुआ, पटना में लाठीचार्ज हुआ और सर
वो दृश्य आप देखेंगे तो आप रो देंगे सर। उनको घरों में घुस के मारा गया। अब साफ तौर पर आपको पता चल गया होगा कि आज के मायने में सरकार जनता के लिए कितना सोच रही है, कितना कुछ करती नजर आ रही है। आप दिखा जनता को देखने को, यह सब कुछ सीखने को भी जरूरत है कि क्या वाकई में आज की जनता रोजगार प्राप्त है, क्या आज की जनता भुखमरी से दूर है। आज के समय में महंगाई आसमान चरण छू रही है, लेकिन फिर भी इस समय लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी न सोच के यानी एक पार्टी विशेष में अपना संलग्न देते हुए नजर आ रहे हैं, अपना मत देते हुए कि आज के समय में जो युवा नेता बेरोजगारी को लेकर किसी भी मुद्दे पर लेकर चर्चा तो बहुत कम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ऐसी तमाम पार्टियों को लेकर एक दूसरे पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। पर लेकिन जनता के बारे में आज तक किसी ने भी यह शब्द नहीं कहा कि देश की भुखमरी को कैसे भगाया जाए, देश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिलाया जाए, देश के काफी मजदूरों को उनके हक में लड़े हुए काफी जो सेनानियां उनके देश के हित में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से उनकी सुविधा की जाए, यह आजकल पार्टियां नहीं सोच रही हैं। तो आप इस पर क्या राय जानते हैं और क्या कमेंट करेंगे, ये सब देखने के लिए हमारे साथ देखिए न्यूज़ 19 को। नमस्कार।